Good morning. My name is Neelam and I am a dialysis faculty. So today our topic is water treatment system in dialysis. So वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम डायलिसिस में वाटर की जरूरत क्यों है? क्या हम टैप वाटर से रॉ वाटर से डायलिसिस कर सकते हैं? आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। नीड क्या है डायलिसिस में? वाटर की नीड क्या है? क्या हम डायलिसिस में प्यूरिफाइड वाटर ही हमें चाहिए और कैसा वाटर चाहिए हमें डायलिसिस करने के लिए? विदाउट वाटर वी कान डू डायलिसिस। हम विदाउट वाटर हम डायलिसिस नहीं कर सकते हैं। डायलिसिस करने के लिए हमें एकदम से कंटामिनेंट फ्री लो, जिसमें कि कोई भी कंटामिनेंट ना हो, कोई बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई उसका टीडीएस लेस हो, पीएच लेस हो। ऐसा हमें एकदम प्योर वाटर, वी कैन से स्ट्रायल तो नहीं कह सकते, बट जितना हो सके हमें वो कोशिश करना है। डिस्टिल वाटर भी नहीं कह सकते, बट हमें एकदम से एक कंटामिनेंट फ्री वाटर हमें डायलिसिस करने के लिए चाहिए। क्या नीड होती है डायलिसिस में वाटर की? क्या डायलिसिस में वाटर की नीड डायलिसेट बनाने के लिए होती है। वी यूज वाटर टू मेक डायलिसेट। You can see in this PPT, dialysate. What is dialysate? आपको पता है dialysate is a डायलिसेट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, जिसमें जो कि ए पार्ट, बी पार्ट एंड आरओ वाटर से मिलके बना हुआ है। जिसमें हमारा जो ए पार्ट होता है उसमें ऑल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसिटिक एसिड, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंड हमारे बी पार्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड जो हमारा थर्ड पार्ट होता है दैट इज आरओ वाटर। हम ये कहेंगे कि हमारा 34% डायलिसिस में जो सबसे ज्यादा अमाउंट हमें वो हमारा वाटर का है। बट अगर हम ऐसे वाटर को नॉर्मली अगर हम टैप वाटर यूज करते हैं या कंटामिनेंट ऐसा वाटर जिसमें हमारे कंटामिनेंट फ्री ना हो, ऐसे वाटर से पेशेंट की डायलिसिस करने में पेशेंट को बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पेशेंट सफर कर सकता है हीमोलाइसिस से, या कुछ ऐसे एंटी एंडोटॉक्सिन्स उसमें हो सकते हैं, या बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, तो पेशेंट कैन सफर। नॉर्मली डायलिसिस बनाने के लिए हमें आरओ वाटर चाहिए, बट आरओ वाटर और वाटर शुड बी कंटामिनेंट फ्री। इस टाइप के वाटर को बनाने के लिए हमें एक प्लांट की जरूरत होती है। You can see in this picture plants. I will show you a plant. आप इस प्लांट में देख सकते हैं कि नॉर्मली इसमें कुछ फिल्टर्स हैं और कुछ आप इसमें मेम्ब्रेन्स, आपको ये स्टील के जो है इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ हमारे पंप होते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड के इसमें फिल्टर्स होते हैं जो कि क्लोरीन, क्लोरामाइन हमारे सैंड को एंड वाटर की हार्डनेस को, एंड हमारा सिस्टम है जो कि हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा यहाँ पर पानी को बनाया जाता है, राइट। मैं आपके साथ ये पीपीटी डायरेक्टली शेयर कर रही हूँ। तो कौन कौन से ये जो प्लांट मैंने अभी आपको दिखाया है इस पीपीटी के जरिए, इसमें कौन कौन से कंटामिनेंट्स हैं, और हमारी बॉडी में अगर हम ऐसे पानी से डायलिसिस कर दे तो हमारे पेशेंट पे क्या इफेक्ट्स पड़ेगा। लाइक अगर एल्यूमिनियम पेशेंट डायलिसिस वाटर में या वाटर में हमारा प्रेजेंट हो, तो मे बी पेशेंट कैन सफर डायलिसिस एंड सेप्लोपैथी, और रीनल बोन डिजीज पेशेंट को हो सकता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम हो तो ऑब्वियसली हार्ट सिंड्रोम पेशेंट को हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। एंड क्लोरामाइन्स हैं, कॉपर्स हैं, क्लोरामाइन्स अगर क्लोरीन, क्लोरामाइन प्रेजेंट हो उससे पेशेंट को मे बी हीमोलाइसिस हो सकता है। हीमोलाइसिस इट मीन्स रैप्चर ऑफ आरबीसी। एंड एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। कॉपर अगर है तो नोजिया, हेडेक, लीवर डैमेज हो सकता है पेशेंट का। फ्लोराइड हो गया। सोडियम अगर है तो हाइपरटेंशन हो सकता है। मेटाबॉलिक अगर मैक्रोबियल कोई भी हमारा अगर बैक्टीरिया, वायरस अगर प्रेजेंट हो तो पेशेंट को
पायरोजेनिक रिएक्शन, चिल्स, फीवर्स पेशेंट को हो सकता है। आयरन अगर है तो पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम हो सकता है पेशेंट का। जिंक अगर है तो एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। सो ये कुछ टॉक्सिन्स हैं, अगर ये हमारे आरओ वाटर में प्रेजेंट होते हैं, अगर हमने इनको अपने वाटर से रिमूव नहीं किया, सो मे बी पेशेंट को ये सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ये टॉक्सिन्स हमारे पेशेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मली मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि वाटर, आपको मैंने एक चीज यहाँ पर बता दी है कि वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है। वाटर क्या है? वाटर डायलिसिस में वाटर की जरूरत डायलिसेट बनाने के लिए होती है, बट डायलिसेट बनाने के लिए हमें वाटर की जरूरत है। और डायलिसेट की जरूरत क्यों होती है? फॉर डिफ्यूजन। जो भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, उनको हम एक रीजन से दूसरे रीजन में हम ट्रांसफर करते हैं थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करने के लिए और एक सोल्यूशन तैयार करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, बट वाटर शुड बी कंटामिनेंट फ्री। अब मेन चीज यह है, हम इस वाटर में से कैसे कंटामिनेंट, जो भी हमारे, अब कंटामिनेंट क्या होते हैं? कंटामिनेंट हमारे डिफरेंट काइंड के, मैंने लास्ट पीपीटी में आपको शो किया था कि कितने वाटर क्या है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और वाटर में से कैसे कंटामिनेंट, कौन कौन से कंटामिनेंट पाए जाते हैं। आपका हमारे कुछ केमिकल होते हैं, राइट, केमिकल कंटामिनेंट हो गए हमारे, कुछ ऐसे हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट हैं हमारे, राइट। सो इन कंटामिनेंट्स को कैसे हमें रिमूव करना है पानी में से, राइट। सो हमारे पास कुछ फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर है हमारे पास, एंड आरओ सिस्टम है पूरा। उसके थ्रू हमारे हम क्या करते हैं, जितने भी कंटामिनेंट्स हैं, केमिकल हैं, तो इन सभी को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। सो डायलिसिस में हमारा एक सिस्टम हम यूज करते हैं, एक ट्रीटमेंट प्लांट यूज करते हैं, जिसमें हम डायलिसिस ट्रीटमेंट, आप इस पीपीटी में देख सकते हैं, ट्रीटमेंट सिस्टम को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फीड वाटर कंपोनेंट्स, प्री ट्रीटमेंट सिस्टम, ट्रीटमेंट सेक्शन, पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन, राइट। सो फीड ट्रीटमेंट कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमारा बैकफ्लो प्रिवेंटर, टेम्परेचर ब्लाइंडिंग वॉल्व, बूस्टर पंप एंड रॉ वाटर टैंक आता है। एंड प्री ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे 3 फिल्टर, सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर एंड सॉफ्टनर। कार्बन फिल्टर हमारे 2 होते हैं, नंबर इन 2 इन नंबर। एंड उसके बाद हमारा रिवर्स ट्रीटमेंट सिस्टम में, जहां पर हमारा एक्चुअल रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर्स हो रहा है, जहां पर हमारा पानी में से हम एक ऐसा, मतलब ऑस्मोसिस के रिवर्स हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा हमें एक प्योर वाटर हमें मिलता है। सो से ट्रीटमेंट, जिसमें हम कुछ मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमारा यूवी फिल्टर्स एंड डीआयनाइजेशन हमारा आता है। हालांकि अभी जो एडवांस फ्रेजिनस के जो हैं, वहां पर हम डीआयनाइजर यूज नहीं करते हैं, यूवी फिल्टर्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, ताकि एंडोटॉक्सिन्स, इनकी वजह से, यूवी फिल्टर्स की वजह से एंडोटॉक्सिन्स ज्यादा देखने को मिलता था। सो उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें पाइपिंग, वॉल्व, पंप एंड वाल्व हो गए, एंड पंप्स हो गए, एंड स्टोरेज टैंक। एंड डिस्ट्रीब्यूट मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वाटर को, सो हम उसमें पढ़ेंगे, राइट। सो कंपोनेंट वही बार बार आ रहा है कि वाटर सप्लाई हो गया, बैकफ्लो प्रिवेंटर हो गया, टेम्परेचर ब्लेंडिंग वॉल्व हो गया, बूस्टर पंप हो गया, जैसे कि आप पीपीटी में देख सकते हैं। मल्टीमीडिया फिल्टर, जिसको कि सैंड फिल्टर हम बोलेंगे, कार्बन फिल्टर हो गया, एंड हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, हमारा ब्राइन टैंक के साथ सॉफ्टनर हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम हो गया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, राइट। सो ये हमारे कंपोनेंट है। सबसे पहले है वाटर सप्लाई। हमें कहाँ से वाटर हमारा कहाँ से मिलेगा? सपोज आपका जो आरओ सिस्टम है वो किसी रूरल एरिया पे है, या किसी सिटी में है, या मे भी हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ का वाटर आपका बिल्कुल उसमें ज्यादा कंटामिनेंट है। आपने सुना होगा कि कहीं का पानी बहुत खारा होता है, कहीं का बहुत मीठा होता है। इट्स डिपेंड ऑन दी सरफेस कि आप कहाँ पर हो, कौन से एरिया पे हो, राइट। सो देयर आर 2 सोर्स ऑफ वाटर, एक सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, राइट। तो सरफेस वाटर जनरली हमें नदियों से मिलता है। तो नदियां जितनी भी हैं, मे भी हो सकता है उसमें माइक्रोब्स हैं, फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजर्स उसमें होते हैं, वहाँ नॉर्मली आजकल कंपनियों का गंदगी उसी में जाती है। दूसरा है ग्राउंड वाटर में भी हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ये सारी ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें हमें ग्राउंड वाटर में मिल सकती है। क्या हम ऐसे वाटर से डायलिसिस कर सकते हैं? यस एंड नो। नो। अगर सपोज मैंने आपको इससे पहले एक पीपीटी दिखाई थी, उसमें एल्यूमिनियम है। अगर सपोज आपका ग्राउंड वाटर से डायरेक्टली वाटर आ रहा है और आपने उससे डायलिसिस कर दी, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम अगर हमारे डायलिसिस वाटर में अगर प्रेजेंट है तो पेशेंट को हमारा एनसेफेलोपैथी हो सकता है, पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। क्लोरीन क्लोरामाइन है तो पेशेंट को हिमोलाइसिस हो सकता है। सो ये कुछ कंटामिनेंट है, ये कुछ केमिकल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे पेशेंट के बॉडी में डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। सपोज नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आप जो ड्रिंकिंग वाटर आपके पास होता है, हम उसको पीते हैं, राइट, नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर, तो उसमें आप देखिए अगर आप उसको लैब में चेक कराएंगे तो कुछ ना कुछ में माइक्रो बैक्टीरियल या कुछ हमारे जो सोल्यूट्स हैं वो कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे। लेकिन डायलिसिस करने के लिए हमें बिल्कुल TDS 0, एंडोटॉक्सिन्स की भी एक लिमिट आर्मी के गाइड एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेशन जो आर्मी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारे लाइक एंडोटॉक्सिन्स और CFU लेवल है उसका भी एक लिमिट दिया गया है। आपको वो लिमिट कैसे उसको मेंटेन करना है, जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो 0.25 EU विद एक्सेल लेवल और 0.125 है, राइट। अगर उससे एक्सीड करता है सो हम उस पानी से तो डायलिसिस कर नहीं सकते हैं, राइट। सो वही मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारा सरफेस वाटर है, कोई भी हमारा MCD से जो भी वाटर हमारे पास आ रहा है, हम ऐसे वाटर से हम डायरेक्टली डायलिसिस नहीं कर सकते हैं। हमें डायलिसिस करने के लिए कंटामिनेंट वाटर चाहिए और वो वाटर हमारा कहाँ बनेगा? हमारे RO प्लांट में बनेगा। सो मैंने आपको शो किया था RO प्लांट में, सो मैंने उसके कुछ आपको इक्विपमेंट दिखाए थे। तो नॉर्मली मैंने ये ट्रीटमेंट सिस्टम में फिर से इसको दिखा रही हूँ। फीड वाटर कंपोनेंट, बैक फ्लो प्रिवेंटर, टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व, बूस्टर पंप एंड रॉ वाटर टैंक। पहले हम इनके बारे में, तो बैक फ्लो प्रिवेंटर यू कैन सी इन दिस PPT। सो बैक फ्लो प्रिवेंटर क्या करता है कि ऑल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड अ फॉर्म ऑफ बैक फ्लो प्रिवेंशन डिवाइस। नॉर्मली आपके डायलिसिस यूनिट में जो भी वाटर आपका आ रहा है, राइट, तो उसको बैक होने से रोकता है। नॉर्मली आपने अपने कोई भी, सपोज आप संडे का दिन था या कभी भी आपने अपने RO को डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो कुछ भी वहां से बैक ना जाए। और भी नॉर्मली हॉस्पिटल है, पूरा इन्वायरमेंट है, अगर वहां से वाटर एक बार बैक जाता है तो मे भी हो सकता है कि इन्फेक्शन या आपका केमिकल दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, कंटामिनेट कर सकता है। आपके जो डिसइंफेक्टेंट वहां पर यूज होते हैं वो दूसरी जगह जा सकते हैं। सो इट विल बी हार्मफुल फॉर अदर्स और हॉस्पिटल्स, राइट। सो टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व, इट मीन्स नॉर्मली हमारे जो RO नॉर्मली जो रॉ वाटर आ रहा है या जिसको कि हम फीड वाटर, रॉ वाटर तो आपने जमीन से लिया, फिर उसको हम थोड़ा सा म्युनिसिपलिटी या हमारे जो भी है उसको एक नॉर्मली हमारे घरों में जो आता है दैट इज अ फीड वाटर, उसको थोड़ा सा रहन के लिए तैयार किया जाता है। तो फीड वाटर जब आपके डायलिसिस में एंटर करता है तो टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व से होते हुए आपकी डायलिसिस में एंटर करेगा। सो नॉर्मली 77 फ़ारेनहाइट यहाँ पर इसको मेंटेन करना होता है टेम्परेचर, राइट। उसके बाद हमारा बूस्टर पंप नॉर्मली, बूस्टर पंप का मतलब होता है कि RO वाटर को बूस्ट देना, एक प्रेशर देना। आपके घरों में, हमारे घर में नीचे टैंकी लगी रहती है, नॉर्मली पंप लगा रहता है, ऊपर छत तक या रूफ तक पानी कैसे जाएगा? तो उसको नॉर्मली मोटर के द्वारा ही ऊपर डाला जाता है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो सेम लाइक दैट हियर कि बूस्टर पंप क्या करता है, जो फीड वाटर है उसको बूस्ट, एक प्रेशर देके हमारे प्री ट्रीटमेंट सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। सो उसके बाद आपका आ गया प्री ट्रीटमेंट सिस्टम। तो प्री ट्रीटमेंट सिस्टम में स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 फिल्टर के मैंने यहाँ पर नाम बताए हैं, सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर एंड सॉफ्टनर। ये हमारे प्री ट्रीटमेंट सिस्टम में आएगा। तो नाम से जिसका पता चल रहा है, आप इस PPT में देख सकते हैं। सबसे पहले है सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर के अंदर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर सैंड और रॉक्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर जब पानी एंटर करता है सो
ये क्या करता है, जो भी विजिबल पार्टिकल्स है, विजिबल पार्टिकल्स, सस्पेंडेड मैटर और पार्टिकल्स, इनको जैसे हमारा सच एज डर्ट हो गया, धूल धक्कड़ मिट्टी, जो भी सैंड हो गया जो हमें दिख रहा है, सो ऐसी चीजों को हमारा जो सैंड फिल्टर है, जिसको डेप्थ फिल्टर भी बोल सकते हैं, मल्टीमीडिया, कुछ लोग इसको मल्टीमीडिया फिल्टर बोलते हैं। मल्टीमीडिया इट मींस डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड, राइट। सो ये हमारा क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जितने हैं उनको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। दूसरा हमारा है कार्बन फिल्टर, नंबर इन 2, कहीं पर एक होता है कहीं पर दो होता है, बट कार्बन और क्लोराइन, क्लोरामाइंस क्या है, क्लोरामाइन जब क्लोरीन हमारा अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरामाइन करता है। सो कार्बन फिल्टर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे चारकोल भरा रहता है, जिसकी प्रॉपर्टी है इम्प्यूरिटीज को अपनी ओर खींचने की, राइट। सो कार्बन टैंक के अंदर हमारा कार्बन है, जो कि क्या करेगा, हमारे इम्प्यूरिटीज को, जितनी भी हमारे इम्प्यूरिटीज हैं इन फिल्टर्स के अंदर, उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो कार्बन टैंक का काम है कि क्लोरीन एंड क्लोरामाइंस को रिमूव करना, राइट। तो इसका एक लेवल हम रखते हैं, क्लोरीन लेवल इसको 0.5 mg पर लीटर से बिलो नीचे रखते हैं, और क्लोरामाइंस को हम 0.1 mg पर लीटर से नीचे रखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर। सो वाटर सॉफ्टनर का क्या काम है, व्हाट इज अ फंक्शन, एंड हम इसको क्यों वाटर सॉफ्टनर यहाँ पर यूज, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारा एक टैंक है, फिल्टर है, और इसके बगल पर हमारा एक क्या है, फिल्टर, एक और ब्राइन टैंक है जिसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन होता है। सो ये क्या करता है कि NaCl से चार्ज होके, जो हमारा सोडियम है, सोडियम से चार्ज होके हमारा सॉफ्टनर क्या करेगा, आयन एक्सचेंज का काम करेगा। मतलब जो भी जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करता है, रिमूव करता है। जैसे कैटायंस हैं, सोडियम में एक चार्ज होता है Na+, राइट, लेकिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+ है, तो हमेशा जो Na है वो ज्यादा अपना प्लस की ओर अपने को अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो NaCl हमारा जो है, जैसे Na है, राइट। सो ये आयन एक्सचेंज, कैटायंस, जो हमारा कैल्शियम है वो कैल्शियम क्लोराइड, CaCl, जो Cl जितना भी क्लोराइड है हमारा, क्योंकि उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो CaCl और हमारा MgCl बन के हमारा ये रिमूव हो जाएगा। तो जो वाटर सॉफ्टनर प्रोटेक्ट द डाउन स्ट्रीम आरओ मेम्ब्रेन फ्रॉम द स्केलिंग बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द सोर्स वाटर। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो हमारा सॉफ्टनर है वो दो काम करता है, एक तो हमारे पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ NaCl और जो भी सॉल्ट होता है, और दूसरा हमारा कैल्शियम के कारण कि ताकि पेशेंट को हार्ट सिंड्रोम, अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाए तो पानी में एक हमारा क्या होता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ने से पेशेंट को हार्ट सिंड्रोम हो जाता है। हार्ट सिंड्रोम में पेशेंट को वॉमिटिंग और बैक पेन, बीपी उसका बढ़ जाना, तो इस टाइप से उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो पेशेंट पानी में से हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना है। दूसरा, आरओ की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा हमारी क्या होती हैं, कॉस्टली होती हैं, और वो अच्छी तरह से काम करें, उसके अंदर स्केलिंग ना हो उनके ऊपर, इसलिए हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को पहले ही रिमूव करना पड़ता है, राइट। सो अब है एक्चुअल में आरओ मेम्ब्रेन्स, उसके बाद जो वाटर जाता है वो आरओ मेम्ब्रेन के पास जाता है। तो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ आरओ मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन का काम क्या है। सो आरओ मेम्ब्रेन क्या करती है, जो एक्चुअल में रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रही है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, लाइक ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑस्मोसिस नॉर्मली जो हमारा सॉल्वेंट है वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की ओर मूव करता है, बट यहाँ पर अगर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूं तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट को हाई से लो की ओर मूव करवाते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ high solute concentration to an area of low solute concentration through the semi permeable membrane with the hydrostatic pressure overcome the osmotic pressure is called reverse osmosis। कहने का मतलब है कि नॉर्मली ऑस्मोसिस में हमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा पानी जो है हम हाई से लो की ओर, कोई भी चीज को हम जबरदस्ती कहीं की ओर धक्का दे मतलब जाने के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हम एक क्या करेंगे, प्रेशर, राइट। यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी के ऊपर लगने वाला प्रेशर, बट हम हाइड्रोस्टैटिक नॉर्मली
पानी में एक प्रेशर लग रहा है, जिस ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो उसी पानी में लगने वाला प्रेशर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अपोज्ड हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी को हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से आपको पता चल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी हमारे सब्सटेंस हैं या जो भी गंदगी है या कंटामिनेंट है वो रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। ये आप देख सकते हैं पीपीटीज में। उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीपीटीज में शो नहीं हो पा रहा अच्छी तरह से। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे डिस्ट्रीब्यूट करना। नॉर्मली आपको जो प्रोडक्ट वाटर बन गया है, मेम्ब्रेन के बाद जो वाटर बन गया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन हमें कैसे, किस मटेरियल की हमें पाइपलाइन लगानी है और कितने दिनों में उसका क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सिस्टम को, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर आप माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है 100 CFU, जो बैक्टीरिया का CFU लेवल है 100 CFU पर ml और विद एक्शन लेवल 50 CFU, एंड एंडोटॉक्सिन्स लेवल है 0.25 UML पर विद एक्शन लेवल 1 to 5, राइट। सो नॉर्मली मैं इस आरओ में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम नॉर्मली बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, हम इतना इसको बहुत जल्दी नहीं बोल सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जो पीपीटी है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रॉ वाटर टैंक एंड नॉर्मली ऑनलाइन सिस्टम क्या है, ऑफलाइन सिस्टम क्या है आरओ का, वो मैं नेक्स्ट पीपीटी में और नेक्स्ट लेक्चर में अपना आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। थैंक यू सो मच।